पिछले 2 दिनों से गोड्डा का सदर अस्पताल परिसर एक अनसुलझी पहेली वाले मामले को लेकर तरह तरह की अटकलों से भरा हुआ था। दरअसल परसों यानी 12 तारीख को एक युवती का शव सदर अस्पताल लाया गया था, जिसमें पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि प्रसव पीड़ा से युवती की मौत हुई थी। लेकिन बात तब उलझी जब पता चला कि युवती अविवाहित थी। लड़की को अस्पताल लाने वाले लोगों ने बताया था कि लड़की मेरे घर देवघर में काम करती थी और अभी त्योहार की छुट्टियों में हमारे पैतृक घर भारती किता आई थी, जहां प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों ने बताया था कि हमें तो पता भी नहीं था कि लड़की गर्भवती है। जब इसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब हमें पता चला। शक की सुई उसी वक्त उस परिवार पर घूम गई थी जब उन्होंने ये बात कह दी थी कि युवती गर्भवती है और हमें पता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी इस बात को सुन यही कहेगा कि ये कैसे संभव है। जी हाँ, पुलिस को भी कुछ शायद ऐसा ही लगा था कि ये कैसे संभव है और शुरू हुई थी जांच प्रक्रिया। और कहानी में मोड़ उस वक्त आया जब मृतक युवती के पिता ने थाने में आकर आवेदन दिया उस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिसका नाम अभय मंडल है, जिसके घर उसकी बेटी काम किया करती। आवेदन में मृतक युवती के पिता ने लिखा है कि अभय मंडल पिता वासुदेव मंडल के वर्तमान निवास देवघर लक्ष्मी विहार में उसकी 17 वर्षीय बेटी पिछले 4 वर्षों से काम कर रही थी। मृतक के पिता बताते हैं कि बेटी से फोन पर ही बात हो पाती थी। बेटी बताती थी कि मालकिन घर से बाहर निकलने नहीं देती है। परसों अभय मंडल ने फोन कर उनको देवघर वाले आवास पर बुलाया और बिना कुछ बताए गाड़ी में बिठाकर गोड्डा के पैतृक निवास भारती किता ले आए और यहाँ बताया कि आपकी बेटी गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देकर उसकी मौत हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभय मंडल और उनकी पत्नी सविता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 यानी नाबालिग से बलात्कार, धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 210 यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश, धारा 506 यानी कि धमकी देना, धारा 374 यानी काम के लिए विवश करना और श्रम प्रतिषेध नियम SC/ST एक्ट इत्यादि धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत कार्रवाई की जाएंगी। जिसकी जानकारी दुमका एसपी सह गोड्डा प्रभारी एसपी अंबर लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर दी है। क्या मामला था सर? ये एक मामला है मोतिया ओपी में। एक महिला, एक छोटी बच्ची है अराउंड 16-17 ईयर्स की, उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और जो एम्प्लॉयर था उसके द्वारा, और घर वालों को भी इसके बारे में मालूम था, वो साथ में रहते थे। इसी क्रम में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और उसको साक्ष्य छुपाने के नियत से उसको ये जो मृत्यु हो गई, उसके बाद में जब दे रही थी चाइल्ड को, जब जन्म दे रही थी तो उसकी मृत्यु हो गई लड़की की। और इसको फिर लड़की को जो है कि अंत्येष्टि कर दिया गया आनंद फानन में। और इसी क्रम में जो है कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें SDPO दुमका की अहम भूमिका भी थी और साथ साथ थाना प्रभारी के द्वारा केस दर्ज किया गया और 2 अभियुक्त भी उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी अभय मंडल जो यही मोतिया ओपी का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्सुअल हरासमेंट उन्हीं के द्वारा किया गया? ये अभी जो लड़की है, वो जो मृतक है, वो अंडर एज 16 ईयर्स की थी और वो साथ रह रही थी, इसके अभय मंडल के साथ में थी। और सारे जितने एविडेंसेस हैं वो अभय मंडल के तरफ ही जाते हैं और इसी के द्वारा जो है उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात प्रकाश में आई है। और साथ साथ साक्ष्य छुपाने की भी बात जो हमें ज्ञात हुआ है, जिसमें इस अभय मंडल द्वारा जो इस प्रेगनेंसी को भी छिपाया गया और साथ साथ आगे जब लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई, जब 8-9 महीना की हो गई थी, तब उसको जो है घर लाया गया देवघर से और यहाँ पर उसको सदर हॉस्पिटल में नहीं ले जा करके घर ही में जो है बर्थ जो है कि चाइल्ड बर्थ वो ये कराया गया, जिसमें जन्म वहाँ पर एक बच्चे को दिया, जो इसी क्रम में जन्म के क्रम में जो है कि उसकी मृत्यु भी हो गई लड़की की। और इस बात को भी लास्ट मोमेंट तक अभय मंडल द्वारा इसको छिपाया गया और लड़की को भी जो बच्चा हुआ है उसको भी कहीं और रख दिया गया। और ये सब बातें जो है लड़की का जो गार्जियन है, पिताजी हैं या तो घर वाले हैं, उससे छुपा करके हमेशा रखा गया और अभय मंडल इसमें पूर्ण रूप से अभी दोषी